परिवार के लोग भी नहीं हैं। एक बुरा इंसान होने से सब बुरे थोड़े हो जाते हैं। उंगलियां भी सब बराबर नहीं हैं, सबके चेहरे ही एक जैसे नहीं बनाए परमात्मा ने। एक ही माँ के पेट से पैदा होने वालों के अलग अलग नाक, आँख, दांत, शरीर अलग अलग बना दिए। एक जैसे नहीं है कोई भी। लेकिन ये मूर्खता की बात है। अगर सोचते हैं तो इंसान बुराइयां ढूंढता है, अच्छा ही नहीं खोजता। तो अपने घर वालों को ये समझाया करो कि मैं जहाँ जाती हूँ आप चल के देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो। आपको अगर सही लगे तो आप भी मेरे साथ चला करो, और आपको अगर कोई बुराई नजर आए तो मुझे बता दो। मैं उस दिन के बाद में उस तरह मुँह करके भी नहीं सोऊंगी। लेकिन ये बात आपके और मेरे बीच में रहे, और सत्य के अपने पूरे सच्चाई के साथ इस चीज़ को, ये नहीं कि कुछ देखने के बाद भी जो आंख बंद करके आदमी बुराई में लग जाए, नहीं। स्पष्ट और सीधी बात कहनी चाहिए, सच्चाई की बात बोलनी चाहिए। मैं कहता हूँ मान जाएगा। कुछ आके कहते हैं कि जी फोटो फेंक दिए, पाट दिए, रोने लगती हैं। उनका प्रेम होता है, ठीक बात है, उनका ठीक बात है। वो बात मैं पहले वाली वही बताना चाहता हूँ। ये इश्क मिजाजी है, दुनियादारी का प्यार है। ये फोटो रखना हमारा उनका इष्ट है, वो प्यार करती हैं, उनको देखना चाहते हैं। चेला हो चाहे चेली हो, सभी चाहते हैं। जो तुम्हारा प्रियतम होगा, तुम अपने घरवाली के फोटो तुम्हारे उसमें रखने लग रहे, बटवे में नहीं रखते क्या? फोनों में नहीं रखते क्या? अपने प्रीतम के रखते हो, मित्र के रखते हो। अगर मुझे भी ये प्यार उमड़ा तो मैंने भी अपने गुरु का फोटो मेरे हाथ से बनवा लिया। प्यार है ये, जिसका प्यार है वो उसको रखना चाहता है, हृदय में रखना चाहता है। तुम उनको सीधी बात कहता हूँ, देखो फोटो रखना बहुत जरूरी है। जिसका प्यार होगा रखेगा। सत्संगियों की असल पहचान मैं बताता हूँ, मैं घर जाते ही देख लेता हूँ। जिनके घरों में एक अपने काफ़ी ऐसे प्रेमी हैं, आप देखोगे हैरान रह जाओगे कि उनके घरों में जाके देखोगे कि फोटोओं से घर यूं भरा हुआ है, दूसरा किसी का फोटो नहीं। अपने घर वालों के भी नहीं उनके, लेकिन गुरुओं के, महात्माओं के फोटो, औरों के नहीं, हमारे ही हैं। और कई दोस्तों का जाके देखो, उनका तो कोरी दीवार पड़ी है, देखने भी काम को नहीं। भाई क्या के सत्संगी है, कड़े इश्क मिजाजी होया उनका, तो इश्क हकीकी कहाँ से हो जाएगा उनके पास? तो मैं उनको ये कहा करता हूँ, काफ़ी लड़की ऐसी, भाई कोई दुष्ट आदमी होगा और ऐसी बात हो भी जाती है तो आप एक काम किया करो कि देखो बाहर का कागज़ है वो नहीं फेंकेगा तो कल न गलिया बचा तो खुद भी फेंकेगी उस कागज़ ने। बरसात में भीज जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंकोगे ना, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ नहीं तो कितने गंगा जमुना में फेंकोगे। अरे वो फोटो तुम हृदय में क्यों नहीं रख लेते? ना कोई उसको फेंक सकता, ना जला सकता, ना तोड़ सकता, ना तुमने कुछ भी। जब झांके, जब दर्शन कर लिए अंदर में, यही तो सच्ची भक्ति है। जिससे तुम्हारा इश्क है, प्रेम है, उसको अपने विचार में, अपने ख्याल में, अपने ध्यान में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में ऐसा पक्का करके रखो, जहां देखो वहां तू ही तू है। उसको देखना ही चाहते हो तो तुम्हारे वो तो विचारों में छप चुका है, तुम्हारे हृदय की पुस्तक में हर पन्ने पे लिखा हुआ है। वो कौन मिटा देगा उसको? उसको नहीं मिटा सकता कोई भी, ना तुम्हारे से छीन सकता है, ना आलोचना कर सकता उसकी। कर लेने क्या करोगे? पुराने जमाने की बात थी, नया नया राधा स्वामी नाम प्रचलित किया था महाराजियों ने। एक बूढ़ी औरत थी, वो सत्संग में आती थी, तो गांव के ऐसे ही लोग होते हैं, कहने लगे दादी तू भी न्यूलाई जान लगी कि उसके राधा स्वामी वाले गए हो? न्यूला कि क्यों? वो भी पक्की थी। बोले क्यों, तेरा के बिगाड़ दिया? न्यूला के ले है तो फिर के मिल गया बूढ़े? न्यूला राम ने कोली बांध दिए तो एक लुगाई थी, एक आदमी था, उसने मानने हैं। न्यूला मानेंगे तेरा के ठेका है? और उन्होंने हाथ पर लिखवा रखा, न्यूला यो लिखवा रखा तेरा खसम बेट देने के करेगा। कहने का मतलब जो आदमी अपने हृदय में अंकित कर लेगा उसको कौन मेट देगा भाई? बात बड़ी सादी है।
अरे तुम हृदय में ही तो नहीं रखते किसी चीज को। जब हृदय में रख लोगे तो किसी को दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है। यही सच्ची भक्ति है। बुराई किसी की करो ना, तुम्हारी करता है, करने दीजिए। थोड़े टाइम के बाद देखोगे ना, वो उसी के पास लौट के चली जाएगी, उसी का नाश करेगी वो। लेकिन तुम सच्चे होने चाहिए। किसी को हक नहीं है। खोटा मंदा कोई करता है वो खुद भरेगा। आप उस खोटा मंदा करने से बच जाइए, बल्कि उनकी तरफ दृष्टि भी ना करिए। दृष्टि क्यों ना करिए? जिस चीज़ पे दृष्टि डालोगे, जैसी चीज़ तुम देखना शुरू कर दोगे वैसी आदत बन जाएगी। बुराई देखने की आदत है तो बुराई देखने के लिए आंखें तुम्हारी ललायित रहेंगी हमेशा कि आज तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर चुगली सुनने की, निंदा सुनने की इन कानों को जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसनों के रोज द्वार खटखटाओगे, आज तो आई को नहीं। मैं देखती रही, आज तो के बात के बन काम हो गया था, मैं काम चली गई, आजा बैठाएंगे थोड़ी देर। वो थोड़ी देर बैठना, कान में इसी दवाई डाल के जाकर वो शांति से पानी नहीं पीने दी। इसलिए उन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान ना दो, बुराई की तरफ ध्यान ना दो। अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को शुभ कर्मों की ओर लगाओ, नेक कामों की सोचो। अपनी बुद्धि में बुरी चीज़ों का प्रवेश अगर करने दोगे तो वही ऐसी फसल बन के तैयार होगी जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। मन के हृदय में प्रभु नाम के भक्ति के बीज बोइए, जिससे शांति प्रेम पैदा होगा, कलह और कलेश का विनाश होगा, संतोष और धीरज आएगा, धर्म और धैर्य आएगा, जिसके कारण तुम भी सुखी और तुम जिसके साथ बर्ताव व्यवहार करोगे वो आदमी भी आपकी बातें सुन के, आपके व्यवहार से, आपके रहन सहन से वो भी शांति प्राप्त करेगा और कहेगा कि हाँ भाई वो हो, उस आदमी के पास बैठा बड़ा भगत आदमी है, उसकी बातों में बड़ा आनंद आता है, उसकी बातें सुन के बड़ी शांति मिलती है। क्यों मिलती है? कि उसकी जबान में मिठास होता है, उसके शब्द सच्चे होते हैं, और जो प्रभु भक्ति करने वाला होता है उसकी बातों में आनंद और रस ही नहीं, वो शक्ति से भी परिपूर्ण होते हैं। वो अगर सही सच्चे मन से कोई बात कही जाती है, वो बात भी सत्य होती है। तो किसी घड़ी में किसी को अच्छी बुरी बोली जाती है तो वाक सिद्धि के कारण उसको वैसा काम भी करती है। इसलिए ऐसा करते वक्त तो कई बार ऐसी बातें होती हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या कह दिया, क्या बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? कुछ समय के बाद वो बात वैसी हो जाती है। परंतु किन के साथ होगी? अगर तुम अनसिद्धियों को ही बड़ा मानते हो तो मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, कर लो। तुम डरते फिरते हो तांत्रिकों से कि पता नहीं तांत्रिक क्या कर देगा। तांत्रिक क्या कर देगा? तांत्रिक तुम सारे बैठे हो। जिसके पास तन है वो तन की क्रिया कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लो। शरीर में ताकत है तो कुछ भी कर सकते हो। जो तन के द्वारा क्रिया किए जाए वो तांत्रिक, जो मंत्र के द्वारा किया जाए वो मंत्र उच्चारण की बात है। और संत मत की शिक्षा यह है, मंत्र उच्चारण नहीं, इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं, तांत्रिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी, तीनों प्रकार की क्रियाएं, तन की भी, मन की भी, रूह की भी, हर प्रकार से जो हर क्षेत्र में इंसान को उठा लेती है, पवित्र बना देती है। दुनियादारी के कामों से जो फंसे हुए बंधन हैं उनसे हमें निवृत्ति दिला के और उस मालिक की ओर ले जाती है। लेकिन कब ऐसा होगा? जब हमारे घरों में शांति होगी, हमारे मन में शांति होगी।